Hello बच्चों, let's read the question. Calculate the magnetic moment of a high spin octahedral complex that has 6 electron in 3D orbitals. So, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें बोला है कि हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से मतलब क्या है। तो पहले ऑक्टाहेड्रल अगर आप कॉम्प्लेक्स देखो तो हमें पता है कि जो यहाँ पे क्रिस्टल स्प्लिटिंग होती है, तो ये हो गया, हमने कंसीडर किया ये है हमारे डी के थ्री डी ऑर्बिटल्स। और ये थ्री डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये है एक्साइटेड स्टेट पे। ये हमने इसका एक्साइटेड स्टेट का पॉइंट ले लिया। अब इस एक्साइटेड स्टेट से हमें पता है कि ऑर्बिटल्स दो एनर्जी लेवल में बढ़ जाते हैं और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेरी सेंटर। ना, एक एनर्जी लेवल होता है हाई एनर्जी लेवल और एक एनर्जी लेवल होता है लो एनर्जी लेवल। ना, हाई एनर्जी लेवल ये हो गया हमारा हाई एनर्जी लेवल और ये हो गया लो एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल में यहाँ डी के दो ऑर्बिटल्स आते हैं। एक हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा हो गया डी जेड स्क्वायर। और इस हाई एनर्जी लेवल को हम कहते हैं ईजी लेवल, या आप कह सकते हो ईजी ऑर्बिटल्स। और लो एनर्जी लेवल्स पे आपके होते हैं तीन ऑर्बिटल्स, विच इज ये आपके हो गए यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड। और फिर यहाँ पे इन्हीं इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं टी टू जी ऑर्बिटल्स। ना, होता क्या है, अगर आप डिफरेंस देखो तो कभी भी कोई भी जो कंपाउंड होता है वो लीगेंड के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो जो उसके जो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारा सेंट्रल एटम है, वो क्या करते हैं, वो स्प्लिट कर जाते हैं। अब स्प्लिटिंग होती कैसे है, तो स्प्लिटिंग जो होती है बेसिकली दो तरह की होती है। पहली होती है हाई स्पिन और दूसरी होती है लो स्पिन। तो हाई स्पिन का मतलब है बेसिकली जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, इसमें क्या होता है। सो हियर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स containing unpaired electrons at high energy level। और अगर आप देखो इनके एग्जांपल में, तो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ये उस केस में फॉर्म होते हैं जब जो लीगेंड होता है वो वीक लीगेंड हो। सो फॉर्म व्हेन weak field ligand is bonded। सो मतलब क्या है, जैसे कि हमारा कोई कंपाउंड है, अगर उसमें वीक फील्ड लीगेंड जो है कॉम्प्लेक्स उसके साथ फॉर्म कर रहे हैं, एग्जांपल आप ले लो जैसे कि हमारा एफ नेगेटिव हो गया, सीएल नेगेटिव हो गया, ओ एच नेगेटिव हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या है, वीक फील्ड लीगेंड है। तो अगर ये किसी भी सेंट्रल एटम के साथ या किसी भी कंपाउंड के साथ जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल सब में होगी, उसमें पेयरिंग नहीं होगी। जितने अगर पहले क्या होगा, पहले पांचों में अगर मान लीजिए हमारे पास D5 है और हमने कह दिया कि वीक लीगेंड है, तो D5 है वीक लीगेंड है, तो क्या होगा कि पांचों ऑर्बिटल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और वही अगर हम कहते हैं कि D5 है लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे हाई लेवल पे नहीं फिलिंग होती, वो पहले लो लेवल पे ही पेयरिंग हो जाती। सो ये होता है हाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ अब वीक हम बात करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का। तो सेकंड है हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इन आर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स containing paired electrons at low energy level।
जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और कह दिया कि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, तो बेसिकली ये जो फॉर्म होता है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब फॉर्म होगा जब आपका यहाँ पे सो फॉर्म व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट। प्रेजेंट कह सकते हो या बॉन्ड कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्ड करेगा। एग्जाम्पल हो गया सीओ हो गया, सीएन हो गया, एनओ हो गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और पहले ही यहाँ पे लो एनर्जी लेवल पे ही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। सो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हमसे क्वेश्चन में मेन क्या पूछा था कि हमें बताना है मैग्नेटिक मोमेंट जब हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और कंडीशन क्या है कि हाई स्पिन है। तो कंडीशन अगर है कि हाई स्पिन है, इट मींस कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारे क्या था 3D6 हाई स्पिन है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ये होगी, ये यहाँ से हटा दें, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। इसके बाद आपका 1 2 एक और फिल हो गया, देन यहाँ पे पेयरिंग होगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे कहता है कि लो स्पिन है तो ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं ये यहाँ फिल नहीं होते और ये फाइनली आके नीचे ही फिल हो जाते हैं। तो ये हो गया 3D6 की फिलिंग ना। अब हम निकालते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। हियर एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आप देखो यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ इसमें 1 2 3 और 4 यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो एन होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और आप ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि हमारे पास डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग थी और हमें पता है यहाँ पे आप कह लो जो डी सबशेल है इसमें कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो यहाँ से भी पता चल गया कि जो एन है इसकी वैल्यू क्या होगी 4। तो अब हमें एन की वैल्यू पता चल गई 4 है। अब हम क्या करेंगे, म्यू में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई √24। √24 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.89 bm। bm क्या है, बोरॉन। ये हमारा bm जो है ये क्या, ये है बोर मैग्नेट्रॉन जो कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है और इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 5 bm। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है 5 bm। दिस इज इन अप्रोक्स। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।